गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का ट्रायंगल। तो इस वीडियो में हम आपको ट्रायंगल की इंट्रोडक्शन बताएंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 6.1 दोनों कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। तो ट्रायंगल क्या होता है? 3 साइड होती है। ट्रायंगल को अगर डिफाइन करना होगा तो क्या कहोगे कि इट इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ये एक ऐसी क्लोज्ड फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होती है। ए बी सी, ए बी कॉमा बी सी एंड सी ए क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। सर ये सारी चीजें तो हमने क्लास 6 में पढ़ ली थी, नो प्रॉब्लम। जो बच्चे पहली बार होंगे, जिनको बेसिक में प्रॉब्लम हो रही होगी, उनके लिए अब एंगल, इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे? जो एंगल होता है उसको बीच में, तो एंगल बी ए एंगल की बात करें तो बीच में, और सी, इसको चाहो तो आप एंगल सी ए बी भी लिख सकते हो। दूसरी चीज, इस एंगल की अगर बात करो आप तो क्या बोलोगे? एंगल ए बी सी, जिस एंगल की बात करनी है उसे बीच में, बाद बाकी चीज को आप इधर उधर कर सकते हो, कॉमा। अगर इस एंगल की बात करें तो एंगल ए सी बी और एंगल बी सी ए, जिस एंगल की बात कर रहे हो वो बीच में, इधर वाले इधर उधर हो सकते हैं। तो आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगल। ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन था। अब इसको तो आप जानते थे ऑलरेडी, बस थोड़ी देर के लिए हमने आपको बता दिया। इरेज कर दे इसको। अब हमने क्लास 9th में ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था कि हाउ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल जब अगर हमने क्लास 9th में जब पढ़ा था तो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग बात को समझते हैं। ये क्लास 9th में हमने ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था, ठीक। और क्लास 10th में हमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़नी, हमें क्लास 10th में ट्रायंगल की सिमिलरिटीज के बारे में पढ़नी है। सिमिलरिटीज यानी सिमिलरिटीज और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस है, पहले इसको समझते हैं। बेसिक टर्म में, अगर जनरल टर्म में हम बात करें तो कॉन्ग्रुएंट मतलब हुआ जैसे 2 बच्चे ट्विंस है, तो वो दोनों, जैसे एक मान लो सपोज आप 2 लोग हैं, जैसे हम हैं और मेरा जस्ट जितना बड़ा मेरा नाक उतनी बड़ी उसकी नाक, जैसे मेरी हाथ उसकी वैसी हाथ, जैसे मेरे फेस उसके वैसे फेस, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। और जैसे हम और आप वीडियो देख रहे हो तो हम दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर मतलब मेरे पास भी एक नाक है, आपके पास भी नाक है, मेरे पास भी 2 कान है, आपके पास भी 2 कान है। एक जैसा नहीं है लेकिन सारी स्ट्रक्चर हमारे बॉडी की क्या है? सेम है। तो सिमिलर मतलब जैसे मान लो कोई भी 2 चीज बना दी, 2 सर्कल बना दी, ये दोनों सर्कल है तो आपस में सिमिलर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के लिए अगर इस सर्कल के रेडियस मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी सर्कल भी बनानी होगी जिसकी रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हुआ कि बराबर, और सिमिलरिटी का मतलब एक जैसा। यहां पर क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब इक्वल, और यहां पर कैसा हुआ? सिमिलर का मतलब एक जैसा। एक जैसा मतलब एक जैसा चीज हो, जैसे 2 स्क्वायर सर्कल हो गए, 2 स्क्वायर बना लो आप, एक बड़ा एक छोटा, तो ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो बेसिक रूल समझ में आ गई सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। अब देखो, अब ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को कैसे डिफाइन करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। हम जानते थे कि अगर सपोज हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, और देखो हम स्पेशली कोई इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाएंगे। जिस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं उसके अंदर जितनी भी थ्योरी पार्ट की जरूरत होगी उससे क्वेश्चन बनाने से पहले समझाएंगे, उसके बाद थ्योरी कर देंगे। ये आपके लिए भी आसान होगा। स्पेशल एक वीडियो बनाया इंट्रोडक्शन, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट किया अनिवार्य इन क्लास 10, तो आपको उतना मजा नहीं आएगा और वीडियो आपके लिए लंबा हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें 6.1 के अंदर जितनी भी थ्योरी है वो बताकर 6.1 कंप्लीट कर देते हैं, फिर 6.2 से पहले जो थ्योरी आएगी उसको बताकर 6.2 कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे पहले जो थ्योरी होगी उसको बताते चलेंगे और कंप्लीट करते चलेंगे, क्योंकि ट्रायंगल में बहुत सारी थ्योरी है और सबको एक साथ बता दे तो आप कंफ्यूज कर जाओगे और यू आर नॉट एबल टू अप्लाई दैट एप्लीकेशन इन अ क्वेश्चन।
तो हम उसी एक्सरसाइज से पहले बताएंगे और उसमें क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा देंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर कट समझ में आ जाएगी। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरी ट्रायंगल है DEF। बड़ा बना दिया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में बात कर रहे हैं। दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास DEF। दो ट्रायंगल है हमारे पास ABC एंड DEF। अगर हमारे पास दिया जाता था, क्लास 9th आपने पढ़ा होगा कि अगर ये कह दिया जाए कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, अगर ये कॉन्ग्रुएंसी की साइन होती है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम अपने मन से कह देते थे कि AB जो है वो DE के बराबर होगा, उसी तरह BC जो है वो EF के बराबर होगा एंड AC जो है वो DF के बराबर होगा। ये सारी चीजें हमने क्लास 9th में बोली थी। साथ ही साथ अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगी, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF। उसी तरह ये वाली एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगी, यानी एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। और उसी तरह ये वाली एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगी इफ इट इज कॉन्ग्रुएंट, ये गिवन है हमारे पास। तब तो हम क्या कह सकते थे, एंगल DF, पहले इसमें लिख रहे थे, इसमें लिख लेते हैं, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE। ये सारी बातें हमें पता था कि जब एक दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीजें आपस में इक्वल होती है, तभी जाकर वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये सारी चीजें इक्वल होगी, अगर ये सारी चीजें इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ा था क्लास 9th में सॉरी। अब क्लास 10th में हमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में नहीं जानना, सिमिलरिटीज के बारे में जानना है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल ये है ABC और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास DEF। अगर मान लेते हैं ये हमारे पास है 3, ये है 6, ये है 4, ये है 8, ये है 9, ये है 18 सेंटीमीटर। साइड जो है वो सेंटीमीटर में मान लो सपोज। तो कहता है कि अगर मान लेते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर हो, सिमिलर का साइन ये है, कॉन्ग्रुएंस में ये साइन देने के बाद 2 इक्वल टू दे देते हैं, और ट्रायंगल DEF के अगर सिमिलर है, इसका मतलब ये वाली पार्ट तो होगी, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगी, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगी, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगी, यानी कॉन्ग्रुएंसी में जो होते आ रहा था, यानी एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, गलत में लिख रहा है, BAC EDF ABC DEF as well as एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE। तो सर यहां पर भी एंगल इक्वल था, यहां पर भी इक्वल था, ये दोनों चीज तो दोनों जगह सेम है, कॉन्ग्रुएंट हो या सिमिलर हो, लेकिन यहां पर साइड क्या है, आपस में इक्वल है, लेकिन यहां पर साइड प्रोपोर्शनल होगा। देखो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। जैसी वैल्यू हमने दी है, देखो 3/6 इज 1/2, 4/8 इज 1/2, 9/18 इज 1/2। देखो तीनों का रेशियो बराबर है, यानी अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा देन देयर साइड्स, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ये बात समझ में आएगा, हम इसको डिक्टेट करके लिख देते हैं। तो इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल एंड द एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द साइड्स एंड एंगल ऑफ अदर करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। मतलब क्या लिख के बताओ सर, यहां हमने आपको यह बताया एकदम बच्चों वाली भाषा में कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके साइड्स भी इक्वल होंगे और एंगल भी इक्वल होंगे, लेकिन दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो उसके एंगल तो इक्वल होंगे लेकिन साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल में इक्वल होंगे, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इक्वल नहीं होंगे। यानी कह सकते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं एंड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसमें जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो साइड एज
वेल एज एंगल। दोनों आपस में क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए इक्वल होते हैं, एक दूसरे के लिए, ऐसा नहीं कि साइड एंगल के इक्वल हो गया। ये ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई क्या कह रहा है, इसको नोट डाउन कर लो। यही है हमारे पास सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंसेज। अब इसके रिगार्डिंग हम आपको क्वेश्चन लिख देते हैं जो एक्सरसाइज 1.7 में दिया गया है और उसको डिक्टेट कर देते हैं। इरेज कर दे पक्का, श्योर शॉट, लिखो जल्दी, फास्ट फास्ट। आप जो भी हमने थ्योरी बताई उसके रिगार्डिंग देखो क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन कहता है 6.1 में कि ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो ये अगर कह देता, देखो समझना इस बात को, ऑल सर्कल, तो एक सर्कल ऐसा भी बना सकते हो, एक सर्कल ऐसा भी बना सकते हो, एक सर्कल ऐसा भी बना सकते हो। तो ये तीनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है, सॉरी सिमिलर है, सिमिलर है सर। अगर इसी स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर देता, ऑल सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, अगर इसी लाइन को थोड़ा चेंज करके लिख देता, ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर आर, और तब ब्रैकेट में देता कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, तो बोलते आप कॉन्ग्रुएंट। कहता जितने भी 5 सेंटीमीटर के सर्कल है सारे आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इक्वल हो जाती है चीजें तो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। और एक जैसा दिखने लगे लेकिन इक्वल नहीं हो तो वो सिमिलर हो जाती है। तो अगर हम सर्कल बनाते हैं किसी भी शेप एंड साइज का, तो वो सर्कल कैसा होगा, गोला होगा, यानी वो आपस में सिमिलर होंगे, दिखने में सेम होगा लेकिन वैल्यू उसकी बराबर नहीं होगी। अगर यही कह देता ऑल सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो सारे 5 सेंटीमीटर के सर्कल लेंगे तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते। लेकिन यहाँ कहता है सर्कल किसी भी रेडियस का हो सकता है, तो एक छोटा हो सकता था, एक बहुत बड़ा हो सकता था, तो जिसकी वजह से हमारे पास सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होकर क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और कॉन्ग्रुएंट कब हो जाता, जब रेडियस स्पेसिफाई किया जाता। पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरे पार्ट में कहता है हमारे पास, इस तरह से आप देखोगे इजी चैप्टर है, फिर भी पहला एक्सरसाइज है तो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। कहता है ऑल स्क्वायर आर, अब स्क्वायर में भी फिक्स नहीं है भाई, एक छोटा कोई बच्चा बना देगा, एक कोई बड़ा बच्चा बना देगा, तो दोनों स्क्वायर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये इसके बराबर होना चाहिए था, तो ये क्या है, सिमिलर है। ठीक, अगर यही बोल देता ऑल स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर, तो सारे 5 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर, सारे 5 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते। फिर कहता है ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। कैसे ट्रायंगल, दो आपस में इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर। आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो कोई बंदा ऐसे बना लेगा और इसको ऐसे बना देगा, और कोई बंदा ऐसे बना लेगा। ठीक, तो सिमिलर का मतलब क्या होता है कि तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, तीनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और साइड आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जरूरी नहीं है कि साइड प्रोपोर्शनल हो, दो इक्वल साइड है, चलो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। जैसे अगर मान लो दो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया होता, ये और ये, तो ये इसके बराबर होता, ये इसके बराबर होता, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इसके बराबर हो या इसके प्रोपोर्शनल हो, ये किसी भी शेप एंड साइज का कर सकते थे। लेकिन अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे, बड़ी बनाओ या छोटी बनाओ, तीनों साइड आपस में बराबर होंगे, तीनों साइड आपस में बराबर होंगे और तीनों एंगल 60 डिग्री होगी। तो इट मींस दैट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर टू वन अनदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये एक्सरसाइज आपको आता तो लीव इट, बेसिक हमने बता दिया। अब कहता है 2 पॉलीगन, 2 पॉलीगन आपके पास दिए गए हैं, आपके पास 2 पॉलीगन मतलब क्या, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, एनीथिंग, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, जो भी ऐसा, ये हो सकता है 2 पॉलीगन, ये हो सकता है 2 पॉलीगन। पॉलीगन मतलब 3 साइड से शुरू होता है, क्योंकि इससे छोटा आप क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते, 2 साइड का कोई क्लोज्ड फिगर बना सकते हो। तो पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर दैट इज स्टार्टेड विथ 3 साइड्स, और उसके ज्यादा आप जितना जा सकते हो। तो मान लेते हैं 2 पॉलीगन हमने ट्रायंगल ले लिए ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड है, इसमें भी 3 साइड है, इसमें भी 3 साइड है, आर सिमिलर, दोनों आपस में सिमिलर है। इफ, कब, पहला में देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर, अभी बताया कि जो दो ट्रायंगल या 2 पॉलीगन आपस में सिमिलर होते हैं तो उसके एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, क्या बताया अभी हमने जस्ट इंट्रोडक्शन में, प्रोपोर्शनल। तो खत्म, और ऑप्शन भी दिया गया था, इक्वल फर्स्ट में, प्रोपोर्शनल सेकंड में। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये बात समझ में आई, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जहां पे डाउट होगा, पहला एक्सरसाइज है, ज्यादा डाउट होगा नहीं तो इसलिए हमने नहीं बताया। अब दूसरा क्वेश्चन में कहता है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। इरेज कर दे इसको। अब सेकेंड क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन है इसमें, छोटा सा वीडियो बनेगा, इसके बाद हम आपको थेल्स थ्योरम बताएंगे, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके कन्वर्स, और फिर 6.2 पे आएंगे। अगर ऐसा लगा कि एग्जांपल बताने की जरूरत है तो वो भी डिक्टेट कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास कहता है गिव 2
डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ, पहले में दिया गया है हमारे पास सिमिलर फिगर, और दूसरे में दिया गया है हमारे पास नॉन सिमिलर फिगर। कहता है दो एग्जाम्पल बताइए, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल। सिमिलर फिगर, दो स्क्वायर बना लो, छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक और एग्जाम्पल देना है तो दो सर्कल बना लो, छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता। और देना है तो एक ट्रायंगल बना लो, ऐसे इक्विलेटरल लेकिन लिख देना, ट्रायंगल हमेशा इक्विलेटरल लिख देना, तभी जाके वो सिमिलर होंगे। और दूसरा भी ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल। समझ गए? अगर आप चाहते हो तो हेक्सागन बना लो, दो कुछ भी, दो सिमिलर फिगर है ना, एक जैसा दिखने वाला फिगर। तो बहुत सारे एग्जांपल, अगर नॉन सिमिलर फिगर तो एक काम करो, एक सर्कल बना लो, एक स्क्वायर बना दो। एक काम करो, एक ट्रायंगल स्क्वायर बना दो, एक ट्रायंगल बना दो। एक काम करो, एक सर्कल बना दो और एक ट्रायंगल बना दो। तो ये भी एग्जांपल हो गया नॉन सिमिलर फिगर का और ये सिमिलर फिगर का। आगे टू, गिव टू बोला था हमने, ज्यादा बना दिया। अब इसके लास्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन में कहता है, इसको इरेज कर दे, लिख लिया होगा आपने इसे। ये, हाँ, ये एक्सरसाइज अगर जो बच्चा ट्रायंगल पहली बार बना रहा है तो उसको कम से कम ये एक्सरसाइज, देखो अब कहोगे कि सर इतनी इजी एक्सरसाइज क्यों दे दी एनसीईआरटी वालों ने? इसलिए दे दी ताकि आपको एग्जैक्टली सिमिलरिटी और कंग्रुएंसी में डिफरेंस पता चल जाए इन एक्सरसाइज को, इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन करने के बाद। उसके बाद तो आप आगे बढ़ना ही है और करना ही है। अब 6.1 का लास्ट क्वेश्चन में कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग quadrilateral are similar और not। बताइए, ये दो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास गिवन है, ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी है 1.5 सेंटीमीटर और ये भी है 1.5 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास PQRS और दूसरा फिगर है हमारे पास ऐसा, यहाँ पे 90 90 90 90 और यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर है हमारे पास ABCD। अब ये बताओ दोनों फिगर सिमिलर है या नहीं? तो देखो साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, 1.5/3 1.5/3, डेसिमल हटाया 0 आ गया, 1/2 आ गया। फिर अगर यही करोगे तो यहां भी 1/2, इस साइड को प्रोपोर्शनल करोगे 1/2, इस साइड को प्रोपोर्शनल करोगे 1/2, यानी साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो पहली क्राइटेरिया को तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी क्राइटेरिया कहती है एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल है क्या? इसमें एंगल ये 90 है नहीं, देख के ही लग रहा है फिगर, और यहां पर ये 90 है, तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो लिखोगे कि नो दीज टू फिगर आर नॉट सिमिलर बिकॉज एज इट हैज, पहला साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। ये डिफाइन कर दोगे और आपकी सारी बातें बन जाएगी। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, हम बोर्ड के पास से इसलिए हट जाते हैं ताकि आपको बोर्ड अच्छे से देख सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 6.1 एंड व्हाट एवर बी द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो कंप्लीटेड। यानी इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जो इंट्रोडक्शन बात थी वो भी हमने आपको बता दी और एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन भी बता दिए जो बहुत ईजी था। अब इसके बाद आपको थेल्स थ्योरम और जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं और उसका कन्वर्स और उसके रिगार्डिंग अगर एग्जाम्पल की जरूरत हुई तो एग्जाम्पल भी, और फिर एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। चलिए बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय।